प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सब कुछ जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, क्रिसमस हमारे बहुत करीब है, तो प्रभु की आशीष, प्रभु हमारे साथ है। इम्मानुएल है, ईश्वर इम्मानुएल है, हमारे साथ रहता है। वो हमें छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। आज का दिन आपके लिए अभिषेक का, अनुग्रह का, आशीर्वाद का दिन रहे। बोले आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु ने हमें एक वचन दिया है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 2, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 33 वर्स 2। प्रभु तू हम पर दया कर, तुझ पर भरोसा है। तू हर सुबह हमें बल प्रदान कर, तू विपत्ति में हमारी रक्षा कर। एक खूबसूरत प्रार्थना है, और इस आगमन काल में और हमारे जीवन के प्रत्येक दिन में ये वचन है ना, हमारे लिए काम करेगा। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। इसको लिखना शुरू करो प्यारे भाई और बहनों। सिर्फ यूट्यूब में नहीं, आपके डायरी में लिखना। आपके जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर। प्रभु तू हम पर दया कर, तुझ पर भरोसा है। तू हर सुबह हमें बल प्रदान कर, तू विपत्ति में हमारी रक्षा कर। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये वचन हमारे लिए बहुत कीमती है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये वचन है ना, आपके लिए मेरे लिए जरूर काम करेगा। इंग्लिश में हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, ओ लॉर्ड बी ग्रेशियस टू अस, वी वेट फॉर यू। ऐसा लिखा है। हम आपकी इंतजार करते हैं, आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। प्रभु तू हम पर दया कर। हमें दया की जरूरत है प्यारे भाई बहनों। इन दिनों में हम पाप क्षमा के लिए, एक शुद्ध हृदय के लिए, सुदृढ़ मन के लिए प्रार्थना करते जा रहा है, क्योंकि ईश्वर के रहने का लायक होना चाहिए हम लोग। क्योंकि ईश्वर रहने के लिए मंदिर बनाया है, हाथों से बनाया हुआ मंदिर नहीं, पत्थर से बनाया हुआ मंदिर नहीं। वो खुद अपने हाथों से हम लोगों को बनाया है। मैं और आप, हम लोग प्रभु का जीवित मंदिर है। वहाँ पर ईश्वर रहना चाहते हैं, लेकिन कभी कभार हम लोग अपने पापों के कारण उस मंदिर को मंडी बना कर रखा है। इसलिए सबसे पहले हमें दया की याचना करना चाहिए। प्रभु से बोलना, प्रभु मुझ पर दया कर, हम पर दया कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे साफ कर, ताकि मेरा हृदय, मेरा शरीर आपके रहने के लायक बने। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात हमेशा याद रखना है, क्योंकि हमें प्रभु पर ही भरोसा है। वचन में साफ लिखा, तुझ पर भरोसा है। हम अपने सभी बातों के लिए प्रभु पर डिपेंड है। प्रभु है तो हम हैं। इसलिए अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे प्यारे भाई बहनों, और बार बार इस वचनों को दोहराते जाइए, लिखते जाइए, बोलते जाइए, अपनाते जाइए। हालेलुया। दूसरा लाइन में लिखा है, तू हर सुबह हमें बल प्रदान कर। वो हर सवेरे, हर दिन हमें बल प्रदान करता है। एक नया बल, नई स्फूर्ति देता है। इसलिए हम हर प्रभात में एकत्रित होने का प्रयास कर रहे प्यारे भाई बहनों, आप लोग भी और मैं भी। मुझे मालूम है कि आप लोगों को इतना जल्दी तैयार होकर 15-20 मिनट इसके लिए और इस प्रार्थना के लिए देना इतना आसान नहीं होता है। ये कर हर किसी की बात नहीं है, लेकिन आप लोग कर पा रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ, अनेक लोग इस वचन के द्वारा आशीष प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे टेस्टिमनीज हमारे पास हैं। हम अलग अलग जगह पर जब जाते हैं, लोग हमसे कहते हैं, फादर
हम ये प्रोग्राम में शामिल होते हैं, हमारे घर में आशीष है, वचन सुनने से शांति है। परिवार के सभी लोग टीवी ऑन करके इसको सुनते हैं और भाग लेते हैं। प्रिय भाई और बहनों, काहे के लिए? इसलिए क्योंकि प्रभु का वचन में साफ लिखा, तू हर सुबह हमें बल प्रदान कर। ये वचन को आज रिसीव करो अपने लिए। प्रभु मेरे जीवन साथी को हर सवेरे बल प्रदान कर, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार के अन्य सदस्यों को, मेरे भाई बहनों को, मेरे पड़ोसियों को, मेरे रिश्तेदारों को प्रभु हर सवेरे बल प्रदान कर। मैं टूट गया हूं, थक गया हूं, बलहीन हूं, इतने सारे प्रेशर है हमारे ऊपर, चिंताएं हैं, डिप्रेशन की बातें हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से दबाव में हूं। तो कई प्रकार के संकटों से, कमजोरियों से हम लोग गुजरते हैं। तो ये प्रार्थना आपके लिए और मेरे लिए बहुत जरूरी है। हे प्रभु, तू हर सुबह हमें बल प्रदान कर। भोजन करने से हमें बल मिलता है प्यारे भाई और बहनों, ये हमारा आत्मा का भोजन है, रोज की रोटी है। एक वचन जो है ना, वो आपको इतना बल प्रदान करेगा, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से और इमोशनली, हर जगह आपको क्या है, प्रभु बल प्रदान करेगा, क्योंकि ये आत्मा का भोजन है। ये प्रभु हमें खिलाता है, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द से ही जीता है। मत्ती का अध्याय 4:4। हम रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के वचन से जीता है। प्यारे भाई बहनों, वचन में ताकत है आपको रिवाइव करने का, रिन्यू करने का, नया करने का, चंगा करने का, जीवन देने का, मुक्ति देने का पावर है वचन के अंदर। कभी कभार वचन के अंदर इतनी ताकत है, वो आपको मार भी सकता है, चोट पहुंचा सकते हैं, दुखी कर सकते हैं, आपके साथ बहुत कुछ कर सकता है। वचन में बहुत ताकत है। तो पर ईश्वर का वचन हमेशा फलदायी है, जीवनदायी है। वो आत्मा और जीवन है, वो आपको हरा भरा कर देगा। हालेलुया। तो क्या है, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु तू हर सुबह हमें बल प्रदान कर। मेरे परिवार में वचन पूरा हो जाए, मेरे बच्चों में वचन पूरा हो जाए, मेरे भविष्य में वचन पूरा हो जाए, मेरे कारोबार में, मेरे सभी कार्यों में, मेरी सोच में, मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, सभी काम कमाई पर, काम काज पर प्रभु मुझे बल प्रदान कर। मैं कमजोर और निसहाय हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी शक्ति की ज़रूरत है। किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 1:8 में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आएगा, वो हमें सामर्थ्य, बल, शक्ति, ताकत प्रदान करेगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें प्रभु के तरफ से बल की ज़रूरत है, वो भी हर सवेरे। इसलिए जो भी छत्रछाया प्रार्थना में एकत्रित है, ध्यान रखिएगा, ये प्रार्थना हर सवेरे आपको बल प्रदान करेगा प्रभु के तरफ से, उसके वचन के माध्यम से। इसलिए आप लोग बेफिक्र इस वचन को सुन लीजिए। थोड़ा समय जो हम लोग एक वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं, उसको तोड़ तोड़ के खाने का कोशिश कर रहा है। मैं अक्सर आपको कहता हूँ, वचन है ना रोटी के समान है। पूरे एक रोटी या चपाती या मुंह में एक साथ नहीं डालते हैं, हम उसको तोड़ तोड़ कर खाते हैं। तो वचन को भी हम तोड़ तोड़ के, टुकड़ा टुकड़ा करके हम खाते हैं, ताकि खाने के लिए भी आसान है, डाइजेशन के लिए भी आसान है। इसलिए हम एक वचन को पकड़ा है, उस पर मनन करते हैं, उसको सीखने का कोशिश करते हैं, उसको हमारे शरीर के हिस्सा, मन का हिस्सा, हृदय का हिस्सा बनाए। हालेलुया। प्रभु तू हम पर दया कर, तुझ पर भरोसा है, तू हर सुबह हमें
बल प्रदान कर। ऐसा 33:2 आखिरी लाइन है, तो विपत्ति में हमारी रक्षा कर। हालेलुया। तो विपत्ति में, संकट में, परेशानियों में हमारी रक्षा कर। ये आप पहली बार नहीं सुन रहे ऐसी बातें। प्रभु के अलावा हमारा कोई नहीं है, इसलिए पूरा भरोसा उस पर हम रखते हैं। हम उसी प्रभु से कहते, प्रभु तू हमें बचा ले, तू हमें बचाइए, प्रभु हमारी रक्षा कर, हमारे साथ दे। प्यारे भाई और बहनों, ये प्रार्थना है, आप इस प्रार्थना को दोहराइए ना। प्रभु तू हमारी रक्षा कर, मेरे परिवार की रक्षा कर, मेरे प्रियजनों की रक्षा कर, मेरे भविष्य की रक्षा कर, मेरे पढ़ाई में, मेरे कारोबार में, बाहर जाने की रुकावट से मेरी रक्षा कर, बीमारियों से मेरी रक्षा कर। हार्ट के मरीज है, कैंसर के मरीज है, प्रभु उनकी रक्षा कर। प्रार्थना कीजिए ना, प्रभु आपको नया बल प्रदान करेगा और हर विपत्ति से आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि वो भरोसामंद है, वो छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए, आपने अपने लाइफ सिचुएशन में इसको इस्तेमाल कर दीजिए। इसको बार बार दोहराना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए, बार बार लिखिए। मैं कोशिश करता हूँ इस वचन को आपके लाइव चैट में ही मैं 8-10 बार लिखता हूँ या उससे ज़्यादा बार लिखता हूँ। लिखने से क्या है, वो वचन मेरा और करीब आ जाते हैं और मैं इसको समझना शुरू करता हूँ और सीखना भी मेरे लिए आसान है। तो प्यारे भाई और बहनों, वचन को लिखना, वचन को बोलना, वचन के साथ प्रार्थना करना जरूर आपके जीवन में महान कार्य को प्रकट करेगा। तो आइए हम एक पल प्रार्थना करें। प्रभु तू हम पर दया कर, तुझ पर भरोसा है, तो हर सुबह हमें बल प्रदान कर, तो विपत्ति में हमारी रक्षा कर। प्रभु जी, ये वचन आज हम प्रत्येकों के जीवन में पूरा हो जाए। जो हॉस्पिटल में हैं, बहुत सारे संकटों से गुजर रहे हैं, आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, जिनका ऑपरेशन है आज, जिनके इंटरव्यू है, जिनके जॉब प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू है, प्रभु जी कई प्रकार की बातों से गुजर रहे हैं। किसी का स्कैनिंग रिपोर्ट आज मिलेगा, किसी का रिजल्ट आज मिलेगा, किसी का एग्ज़ाम है आज। प्रभु जी, अलग अलग परिस्थितियों से गुजरने वालों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, क्रिसमस इतना निकट आया लेकिन पाप स्वीकार नहीं किया, पापों को छोड़ा नहीं। प्रभु जी, उन सबको आज ही पाप स्वीकार करने की कृपा प्रदान कर। प्रभु, पश्चाताप करते हुए एक नए दिल से, एक सुदृढ़ मन से, शुद्ध हृदय से आपका स्वागत कर सके। प्रभु मैं उन भाई बहनों को भी याद करता हूँ, बहुत सारे गरीबियों में हैं, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, रहने का मकान नहीं है, खुद का मकान नहीं है, बहुत सारे कर्ज में फंस गए हैं, घर में आनंद नहीं है, झगड़ा, लड़ाई, अशांति, शराब, नशे, व्यभिचार, पापों में डूबा हुआ है। प्रभु जी, आज अपने पावन लहू के सामर्थ्य से इन सब की रक्षा कर। जितने भी लोग हमसे प्रार्थना मांग रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, जो मरीज है, कैंसर के पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, और जिनका किडनी में प्रॉब्लम है, फेफड़े में प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है, यूट्रस में तकलीफ है, फाइब्रॉइड्स है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर है, लकवा का प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, घुटनों में दर्द है, नस नस में प्रॉब्लम है, वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है, न्यूरो प्रॉब्लम्स है, टूटे हड्डियां हैं। प्रभु जी, अलग अलग परिस्थितियां जो हैं, इन सभी परिस्थितियों में आज तेरा वचन चमके और इनके जीवन में ये वचन आज पूरा हो जाए और हर विपत्ति से हम सभी भाई बहनों की रक्षा कर। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। पुरोहिताई का आशीर्वाद इस वक्त ग्रहण कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे
संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में सिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की चित्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वचन बार बार दोहराते जाइए। इस वचन के साथ आप प्रार्थना कीजिए और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जरूर आप इसमें अपना मिशन समझकर भाग लीजिएगा। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।